रामायण की अमृत धारा में आप सबका स्वागत है। सभी सुनने वाले सज्जनों को जय सिया राम जी। रामायण के पिछले भाग में हमने सुना था कृपालु रामचंद्र जी प्राणों से भी अधिक प्यारे लगते हैं। अब उसके आगे से रामायण बालकांड भाग 4। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय जय सीताराम जी। जिस भांति नगरवासी सुखी होते, कृपा निधान राम जी वही लीला करते, वेद पुराण मन लगाकर सुनते और छोटे भाइयों को भी समझाते। नित्य प्रतिदिन उठकर रघुनाथ जी माता पिता और गुरुओं के चरणों में प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर नगर का राज कार्य करते। यह चरित्र देखकर राजा मन में प्रसन्न होते थे। दोहा। व्यापक अकल अनी अज, निर्गुण नाम न रूप, भक्त हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप, सियापति रामचंद्र जी की जय, करत चरित्र अनूप, सियापति रामचंद्र जी की जय। जो व्यापक अकल इच्छाहीन अजन्मा निर्गुण है और जिनके नाम और रूप नहीं है, वही भगवान भक्तों के लिए भांति भांति की अनोखी लीलाएं करते थे। अब आगे की कथा मन लगा के सुनो। ज्ञानी विश्वामित्र मुनि वन में आश्रम में रहते थे। वहाँ मुनि जन जप यज्ञ और योग करते थे, किंतु मारीच और सुबाहु से डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ आते और ऐसे उपद्रव करते थे कि जिससे मुनि लोग दुख पावे। विश्वामित्र जी के मन में यह चिंता हुई कि हरि के बिना यह पापी राक्षस नहीं मरेंगे। तब मुनिवर ने मन में यह विचार किया कि प्रभु रामचंद्र जी ने पृथ्वी का भार उतारने को अवतार लिया है। इस बहाने से जाकर प्रभु के चरणों के दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो प्रभु ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं अपने नेत्रों से देखूंगा। दोहा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लगी नहीं बारे, करि मंजने सरयू जल, गए भूप दरबार, सियापति रामचंद्र जी की जय, गए भूप दरबार, सियापति रामचंद्र जी की जय। इस प्रकार मनोरथ करते हुए जाते देर नहीं लगी। फिर सरयू नदी के जल में स्नान कर राजसभा में गए। जब राजा ने मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मण मंडलियों को संग लेकर मिलने गए। राजा ने मुनियों को दंडवत प्रणाम करके आदर पूर्वक अपने आसन पर बिठाया, चरण धोकर भली भांति पूजा की और कहा, आज मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं। फिर अनेक प्रकार के भोजन कराए। मुनि श्रेष्ठ ने हृदय में अत्यंत आनंद पाया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को बुलवाकर मुनि के चरणों में प्रणाम कराया। रामचंद्र जी को देखकर मुनि बहुत सुखी हुए। मुख की शोभा देखकर ऐसे मुग्ध हुए जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देख लुभाता है। मन में प्रसन्न होकर राजा ने ये वचन कहा, हे मुनि, मुझ पर ऐसी कृपा कभी नहीं की। आज किस कारण आपका आगमन हुआ, सो कहिए, उसे करने में देर नहीं लगाऊंगा। विश्वामित्र बोले, हे राजन, राक्षस मुझे सताते हैं। इस कारण मैं तुमसे यह मांगने आया हूँ कि लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को दीजिए। निशाचरों के मारे जाने से मैं सनाथ हो जाऊंगा। दोहा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कह अति कल्याण, सियापति रामचंद्र जी की जय, इन कह अति कल्याण, सियापति रामचंद्र जी की जय। हे राजन, मन में प्रसन्न होकर दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। तुम्हारा धर्म और यश बढ़ेगा और इनका भी अत्यंत कल्याण होगा। बहुत अप्रिय वचन सुनकर राजा का हृदय कांपने लगा और मुख का तेज फीका पड़ गया।
और बोले, मैंने 4 पुत्र पाए हैं। हे विप्र, आपने विचार कर वचन नहीं कहा। भूमि, गौ, धन, खजाना मांगिए, आज सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ नहीं है। हे मुनि, वह भी एक पल में दे दूंगा। सब पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। हे स्वामी, राम को देते नहीं बनता। कहाँ बड़े भयंकर कठोर राक्षस और कहाँ मेरे बहुत सुकुमार बालक। राजा की प्रेम रस से भरी हुई वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि ने मन में बहुत आनंद माना। तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब राजा का सब संदेह दूर हो गया। बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और छाती से लगाकर बहुत प्रकार से शिक्षा दी और कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। दोहा। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस। सियापति रामचंद्र जी की जय। चले नाई पद शीस। सियापति रामचंद्र जी की जय। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे दोनों पुत्र ऋषि को सौंप दिए। तब प्रभु माता के महल में गए और चरणों में शीस निवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों वीर, जो मुनियों के भयहारी, कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और सब जगत के कारणों के कर्ता हैं, वे प्रसन्न होकर चले। श्री राम जी के लाल नेत्र, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं, नील कमल और सुंदर श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर और सुंदर तरकस कसे, दोनों हाथों में सुंदर बाण लिए हैं। श्याम और गोरे सुंदर दोनों भाई विश्वामित्र जी को महानिधि रूप प्राप्त हुए। वे विचार करने लगे, मैंने जान लिया कि प्रभु हैं। भगवान ने मेरे लिए पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। वह शब्द सुनते ही क्रोध करके दौड़ी। राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर अपना दिव्य लोक दिया। तब मुनि ने अपने प्रभु को सब विद्याओं की खान समझकर भी ऐसी विद्या दी कि जिससे भूख प्यास न सतावे। दोहा। आयुध सर्व समर्पी के, प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन, दीन भक्ति हित जानी। सियापति रामचंद्र जी की जय। दीन भक्ति हित जानी। सियापति रामचंद्र जी की जय। फिर मुनि प्रभु को सब अस्त्र शस्त्र दे अपने आश्रम में ले आए और भक्त भयहारी जानकर कंद मूल फल भोजन के लिए दिए। प्रातः श्री राम जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। आप यज्ञ की रक्षा करने लगे। क्रोधी राक्षस मारीच ने सुना तो वह अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। रामचंद्र जी ने बिना फल का बाण उसके मारा, जिससे वह 100 योजन पर समुद्र के पार जा गिरा। फिर अग्नि बाण से सुबाहु को भस्म किया। लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का नाश किया। असुरों को मारने वाले, ब्राह्मण को निर्भय करने वाले भगवान की सब देवता और मुनि स्तुति करने लगे। फिर रघुनाथ जी ने कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्तिवश ब्राह्मण अनेकों कथा पुराण सुनाते थे। प्रभु सब जानते थे। मुनि ने आदर के साथ समझाकर कहा, हे प्रभु, अब चलकर एक चरित्र देखिए। धनुष यज्ञ सुनकर श्री रघुनाथ जी प्रसन्न होकर मुनिवर के साथ चले। आगे का भाग कल। जय सिया राम जी। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए।